No cost EMIs. What comes to your mind when you come across this term? Surely अपनी फेवरेट चीज़ को बिना किसी इंटरेस्ट के EMI के रूप में परचेज करना, राइट? बट वेट, जितना सिंपल ये नो कॉस्ट EMI का फंडा दिखता है उतना ये नहीं होता। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दशहरा जा चुका है और दिवाली आने वाली है। ऐसे में आपको मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट्स पर कई सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स आपको नो कॉस्ट EMI ऑफर करते दिखाई देंगे। लेकिन क्या ये नो कॉस्ट EMI वाकई नो कॉस्ट होती है? क्या आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं होता? वेल नो कॉस्ट EMI अपने साथ कई सारे हिडन चार्जेस लेकर आती है। तो इस फेस्टिव सीजन अगर आप बेवकूफ नहीं बनना चाहते तो इस वीडियो का आप एंड तक देखें। बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स। देखिए, जिस प्रोडक्ट के लिए लमसम पे करना अनअफोर्डेबल होता है उस प्रोडक्ट के लिए आप लोग EMI का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, और ऐसे में कोई नो कॉस्ट EMI ऑफर कर दे तो क्या ही कहने। ध्यान रहे कि कोई भी रिटेलर नो कॉस्ट EMI ऑफर नहीं करता, उनका बैंक के साथ टाई अप होता है तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देते हैं। अब अगर आप नो कॉस्ट EMI पर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो लमसम पे करने पर, यानी एक साथ पेमेंट करने पर आपको कई सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अब आप नो कॉस्ट EMI ऑप्ट करते हैं तो आपको इन डिस्काउंट्स का बेनिफिट नहीं मिलता। रिटेलर आपसे पूरा प्राइस चार्ज करता है और उसी के बेसिस पर आपकी EMI रेडी होती है। मान लीजिए एक लैपटॉप है 50,000 रुपीज का, वन टाइम डाउन पेमेंट करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको लैपटॉप पड़ेगा 45,000 का। लेकिन इसी लैपटॉप के लिए नो कॉस्ट EMI अगर आपने चुना है तो आपको कोई भी डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऊपर से हिडन चार्जेस लगेंगे वो अलग। कई बार ऐसा भी होता है कि रिटेलर पहले से ही इंटरेस्ट चार्ज को प्रोडक्ट के प्राइस के साथ ऐड कर देता है और फिर जीरो कॉस्ट EMI की फैसिलिटी देता है। 50,000 का लैपटॉप जब नो कॉस्ट EMI में मिलेगा तो इसका कैलकुलेशन इंटरेस्ट मान लीजिए 5,000 रुपीज वो ऐड किया जाएगा। ऐसे में आपको 55,000 रुपीज की प्राइस के हिसाब से EMI चुकानी होगी। कहने के लिए नो कॉस्ट EMI है लेकिन इंटरेस्ट पहले से ही कस्टमर पर डाल दिया जाता है। अब इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड से जीरो कॉस्ट EMI पे करते हैं तो हर महीने आपको प्रोसेसिंग फीस चुकानी पड़ती है। ये फीस बैंक टू बैंक डिफर कर सकती है, आपकी हर EMI के साथ ही जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा 18% GST भी आपको भरना होता है। बैंक का इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड किया जाता है और टैक्स और प्रोसेसिंग फीस मिलाकर आपकी EMI तैयार की जाती है। रिटेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको EMI के इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट दे देते हैं जिसे वो नो कॉस्ट EMI करके मार्केट करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका 50K का लैपटॉप है और 6 मंथ्स की EMI आप उस पर पे करने वाले हैं तो इसे खरीदने पर 13.99% के हिसाब से 1,978 रुपीज़ का इंटरेस्ट पड़ रहा है तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन बैंक का प्रोसेसिंग फीस और GST आपको देना होगा, साथ ही इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने होते हैं तो कई बार आप अनअफोर्डेबल या एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद लेते हैं। So simply, no cost EMIs are just a marketing gimmick to attract customers. लेकिन इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे पहले आप सारी टर्म्स और कंडीशंस ज़रूर पढ़ लें। सो शॉप स्मार्टली। और हाँ, गुड रिटर्न्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट। बाय।